अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, बरस रहा है, वर्षा की तरह खिल रहा है, फूलों की तरह प्रकट हो रहा है, दीप की तरह संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान प्रभात, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान दिन, परमात्मा की महामूल्य भेंट हमारे सबके हाथों में। और ये वो दिन है, मैं आपको याद दिला दूं, जो आज तक ना इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, ना आगे कभी होगा। इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर जीवन जीने का एक अवसर और, जीवन का रस पीने का एक अवसर और हमारे सबके हाथों में। आप जो स्थान पर हो उसका नाम है महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय। विद्या की व्याख्या है साविद्या या विमुक्तये, जीवन के सारे संताप से जो मुक्ति दिला है वो ही अलौकिक विद्या, बाकी लौकिक विद्या। महामृत्यु का अर्थ है इच्छा अपेक्षा आकांक्षा से ऊपर उठ जाना, अर्थात विचार कल्पना स्वप्न से ऊपर उठ जाना। विचार कल्पना और स्वप्न का संबंध इच्छा अपेक्षा आकांक्षा के साथ, और इच्छा अपेक्षा आकांक्षा का अर्थ है कुछ पाना है, उसी के साथ डर प्रकट होता है, चिंता कुछ खोने की, कुछ पाने की इच्छा, कुछ खोने का डर, अर्थात मन की यात्रा। मनुष्य की पूरी यात्रा ठीक से समझो, मन की यात्रा, अपेक्षा की यात्रा, इच्छा आकांक्षा की यात्रा, कुछ पाने की इच्छा, कुछ खोने का डर। कब तक? ये सवाल आपकी समझ के लिए, कब तक इच्छा अपेक्षा आकांक्षा की यात्रा? कब तक? जैसा आप ध्यान देना शुरू करोगे, अपेक्षा विलीन होनी शुरू हो जाएगी। मैं आपके समक्ष जो प्रकट कर रहा हूं उसे कहा जाता है दिव्य वाणी। ये तैयार नहीं की जाती, प्रतिपल प्रेरणा के माध्यम से प्रकट होती है। इसका समय है सूर्योदय, क्योंकि ये प्रातः काल का टॉनिक है। आज के दिन को आप जियो, इससे पहले दिव्य वाणी का श्रवण। और दिव्य वाणी आपके भीतर जो विचार की प्रक्रिया है उसका अंतराल बढ़ा देती है। एक विचार और दूसरा विचार, इसके बीच की जो जगह है उसे कहा जाता है समझ, ज्ञान, विवेक। 3 शब्द है अभी मेरे पास, समझ, ज्ञान, विवेक। इसका संबंध मन से नहीं, विचार नहीं है। ज्ञान, विवेक, समझ, विचार नहीं है। यह आत्मा की शक्ति है। आत्मा का अर्थ है अंतर अवकाश और उसके साथ संबंधित शक्ति। शरीर आत्मा की ही शक्ति है, बहिर्गामी शक्ति। शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, अपेक्षा, इच्छा, आकांक्षा, आत्मा की ही शक्ति। उसके साथ जुड़ा हुआ मूड, भाव, आत्मा की ही शक्ति, बहिर्गामी शक्ति। प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी, प्रतिपल विकासमान। महाअमृत का अर्थ है जिसका नाश संभव नहीं। इसके आगे महा क्यों? क्योंकि यह समझने के लिए है, मन से समझने के लिए है। जब दर्शन की शक्ति प्रकट हो जाती है, आपके भीतर मौन की शक्ति प्रकट हो जाती है, प्रगाढ़ हो जाती है, फिर शब्द की कोई जरूरत नहीं रहती। तब तक अगर हम समझे मन से ही, अमृत का अर्थ है जिसका नाश संभव नहीं। इस जगत में केवल एक ही चीज ऐसी है जिसका नाश संभव नहीं, वो है अवकाश। बहिर्गामी अवकाश का भी नाश संभव नहीं, चाहे कितने ही हम शस्त्र बना ले युद्ध के,
कितनी टैंक बॉम्ब सब बना ले, मिसाइल्स, लेकिन अवकाश का नाश संभव नहीं। इसके साथ जुड़ी हुई अद्भुत शक्तियां, अद्भुत, जिसका वर्णन शब्दों में संभव ही नहीं। उसको समझने के लिए चाहिए दर्शन की शक्ति, मौन की शक्ति, जिसका अभ्यास आप कर रहे हो। इसी तरह से अंतर जगत का अवकाश, इसका नाश भी संभव नहीं। दोनों सदा से है, सदा रहेंगे दोनों, इसका नाश संभव ही नहीं। जगत के 3 महान असत्य, शरीर, उसके साथ जुड़ा हुआ मन, इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा का विस्तार, कुछ पाने की इच्छा, कुछ खोने का डर, सदा साथ में, सदा साथ। जैसे आपके भीतर कुछ पाने की इच्छा प्रकट हुई, साइमल्टेनियसली उसी समय खोने का डर प्रकट हो गया। और मन की जो यात्रा है उसके साथ जुड़ता है दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता, इसका समेशन इज इक्वल टू विषाद। अर्जुन विषाद योग, जिसके ऊपर पूरी भगवत गीता खड़ी है, उसका प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद में चला जाता है कि इस जीवन का अर्थ ही क्या है, क्यों मैं युद्ध करूं, किस लिए करूं, विषाद। और ये सबके जीवन में आता है, केवल अर्जुन के जीवन में ही नहीं आता, सबके जीवन में आता है। देखो साक्षात कृष्ण इसके आगे है, जिसे हम अवतार कहते हैं। अवतार का अर्थ है जिसकी साधना पूरी हो गई। आप कृष्ण की ऐसी कोई मूर्ति नहीं देखोगे, ना कृष्ण का ऐसा कोई चित्र देखोगे जिसमें वो पद्मासन में स्थिर है। देखना, नाचते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के साथ नाचते हैं, ग्वालाओं के साथ नाचते हैं, बांसुरी बजाते हैं, युद्ध में रथ चलाते हैं, शंख बजाते हैं। अवतार, साक्षात अवतार, जिसने जीवन को पूरा समझ लिया, जान लिया, कोना कोना, एक भी जीवन का कोना बाकी नहीं। आप कृष्ण के सर पर देखोगे मोर पंख, अर्थात पूरे जीवन की समग्रता, समग्र जीवन की सुंदरता उसके सर पर, उसके सहस्त्रार चक्र पर मोर पंख, अनंत रंगों वाला मोर पंख क्या दिखाता है? जीवन की सुंदरता। जिसने पूरी समझ ली, जान ली, वो खड़े हैं अर्जुन के आगे। अर्जुन के मित्र भी रहे कृष्ण। जब तक अर्जुन में विषाद नहीं था तब तक वो मित्र था कृष्ण का। कृष्ण के साथ वो मित्र की तरह खेले है, गालियां भी दी है, उसकी मजाक भी उड़ाई है, मित्र है। लेकिन जब विषाद प्रकट होता है तब उसे पता चलता है कि इस जगत में केवल एक ही व्यक्ति है जो मुझे इसमें से निकाल सकते हैं। तब वो कृष्ण का, परमात्मा का रूप पहचानते हैं, विषाद के कारण। अब कृष्ण उसके आगे मित्र नहीं, कृष्ण वो ही है। कृष्ण कोई रूपांतर नहीं कृष्ण में, लेकिन अर्जुन में रूपांतर शुरू हो गया। अब कृष्ण उसके आगे परमात्मा है, क्योंकि विषाद है भीतर। और अब पूरी गीता देखोगे, पूरी गीता, एक एक श्लोक, इसमें कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कोई श्लोक कि कृष्ण अर्जुन को कहते हो कि थोड़ा शराब पी लो, इससे विषाद कम हो जाएगा, तम्बाकू खा लो। विमल, मुझे भी पता है, बोलो जुबा केसरी, विमल, 3 सुपरस्टार। ऐसे ही थोड़ा अनुज प्रभावित होता है जब तक 3 सुपरस्टार्स, इतना बड़ा बोर्ड, उस पर लिखा है बोलो जुबा केसरी। एक समय तो मुझे भी ऐसा हो गया कि चलो मैं चखूं तो से इसमें होता क्या है। तो कृष्ण ऐसा, हाँ उस समय तो विमल था ही नहीं, लेकिन वहां कहीं कृष्ण उस समय गांजा था, चरस भी था। वहां कृष्ण कभी कहते हैं अर्जुन को थोड़ा चख लो तो थोड़ी शांति हो जाए, नींद आ जाए ठीक से। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसका सार है आपकी समझ।
धर्म की समझ, धर्म अर्थात उत्तम जीवन जीने का मार्गदर्शन। स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, खाने के लिए रोटी हो ना हो, पहनने के लिए कपड़ा हो ना हो, सोने के लिए बिस्तर हो ना हो, झोपड़ा हो, महल हो, उसमें सुंदरतम जीवन का अनुभव कैसे लिया जाता है, उसका मार्गदर्शन किससे? जिसने जीवन को पूरा समझ लिया, जान लिया, कोना 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 कोना, अर्थात जिसने अपना पूरा मन जान लिया, पूरा मन। मन चालबाजी किस तरह से खेलेगा, चलो मैं आपको बताऊं। गुरु से प्रार्थना करोगे आप कि हे गुरुवर, मेरा ये अब्जा सौदा अगर पूरा हो गया, मैं आपके चरणों में एक श्रीफल रख दूंगा, 100 ग्राम साकर रख दूंगा और आपके गले में एक हार पहना दूंगा। ये मन की चालबाजी। हमारा सबका मन, ऐसा नहीं कि मेरा मन कुछ और है, अद्भुत है तो सबका मन अद्भुत ही, अद्भुत शक्ति मन की, लेकिन चालबाजी किस तरह से होती है वो आपके समक्ष खोलता जाऊंगा। और ये स्थान इसीलिए तो है, समझने के लिए, अंतर जगत समझने के लिए। अंतर जगत में होगा क्या? यही शरीर भीतर से देखना है, यही शरीर भीतर से अनुभूति करना है, इसी शरीर को भीतर से जानना है। मन, इच्छा प्रतिपल प्रकट होती है। मैं आपको इच्छा का पूरा विस्तार कहता हूं, जो मैंने मेरे भीतर जाना। इच्छा का प्रागट्य होता है भोजन की इच्छा, पहली इच्छा, बेसिक इच्छा, भोजन प्राप्त करना, भोजन का स्वाद। अब जुड़ता है भोजन का स्वाद। धीरे धीरे जैसे आपकी जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है, मन विकसित होता है, मन विकसित होता है, तो भोजन के स्वाद में भी विविध रस प्रकट होते हैं, ये खाओ वो खाओ। जब भोजन आपके शरीर में प्रविष्ट होता है, शक्ति प्रकट होना शुरू होती है। इच्छा का दूसरा तल है काम वासना की इच्छा। ठीक से समझना है, इसे ठीक से समझना। प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है। प्रकृति को रस है प्रजनन में। दूसरा तल है इच्छा का, काम वासना की इच्छा। और तीसरा तल है दोनों को टिकाने, दोनों का रस लेने के लिए, चाहे भोजन का रस हो चाहे काम वासना का रस हो, इसके लिए चाहिए शरीर। विदाउट शरीर आप भोजन का स्वाद भी नहीं ले सकते। भूत पिशाच भोजन का स्वाद नहीं ले सकते। मैं आपको भूत पिशाच समझा दूंगा। भूत पिशाच को हमारे शरीर की जरूरत पड़ती है। अगर उसे भोजन का स्वाद लेना है तो हमारे शरीर की जरूरत पड़ती है। और आप ऐसा मत मानना कि आप जो भोजन ले रहे हो केवल आपके कारण ले रहे हो। जैसे आप अपने को समझते जाओगे, आपको पता चलेगा कि ये मेरी इच्छा नहीं, ये किसी और की इच्छा मेरे में प्रविष्ट हो रही है। दोनों का स्वाद लेने के लिए चाहिए शरीर। शरीर के बिना ना भोजन का स्वाद आप ले सकते हो, ना काम वासना का। और मैं दोनों के प्रति आपका ध्यान ले जा रहा हूं कि आप सब ध्यान का अभ्यास तो कर ही रहे हो, आप खोदते जाओगे। मैं आपको विज्ञान दे रहा हूं, आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। जो भी विधि आप कर रहे हो करते ही रहो, छोड़ना नहीं है। जो भी आध्यात्मिक विधि, जो ध्यान की विधि आप कर रहे हो करते ही रहो, मुझे सुनते जाओ अगर आपको अच्छा लगता है। भोजन की इच्छा और काम वासना की इच्छा में आप ऐसा मत मानना कि केवल आपकी ही है। जैसे कि अभी ये जो अवकाश है, इसमें अनेक प्रकार की तरंग, अनेक प्रकार की तरंग। फिर आपके लिए जो समझना जरूरी है वो मैं आपको बताऊं। भोजन की तरंगे, भोजन की इच्छा की तरंगे सबसे ज्यादा, काम वासना की इच्छा की तरंगे सबसे ज्यादा। जैसे आपके भीतर भोजन की इच्छा प्रकट हुई, अनेक तरंगे आपकी ओर खींचती है, अनेक तरंगे। क्योंकि भोजन का स्वाद सबको आकर्षित करता है। जब तक आप पूर्ण मुक्त न हो जाओ, पूर्ण मुक्त इच्छा से न हो जाओ, तब तक भोजन का स्वाद आकर्षित करेगा ही करेगा। इसी तरह से काम वासना,
इसी तरह से काम वासना, ठीक से समझना, काम वासना का मनोरंजन के लिए उपयोग, एंटरटेनमेंट के लिए उपयोग केवल मनुष्य में, और वो भी विकसित मनुष्य में जिसका मन का विकास है। आप फिल्मों में देखोगे, सीरियल में देखोगे, कोई प्राणी में आप ऐसा नहीं देखोगे। काम वासना का उपयोग केवल प्रजनन के लिए, लेकिन मनुष्य में आप काम वासना के जितने विकार देखोगे, भोजन के भी, उतना किसी प्राणी पंछी में ऐसे विकार नहीं देखोगे। हाँ, जहां मनुष्य ने कुछ गड़बड़ की वहां विकार शुरू हो जाएगा। ऐसा होगा कि आपका कुत्ता बिना नींद की गोलियां सो जाता है, लेकिन जब वो आपके साथ रहना शुरू करता है उससे भी डिप्रेशन आता है। कुकलू को भी आप डिप्रेशन की गोलियां दोगे, क्या ये ज्ञान है? मैं आपको सबको पूछता हूं कि ये ज्ञान है? आपके ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। अगर मैं गुस्सा भी करूं तो मेरा इतना ही तात्पर्य है कि जो ध्यान समझना जिसने शुरू कर दिया, आपकी ऊर्ध्वगामी यात्रा शुरू, आज नहीं तो कल आप शिखर पर, तो आपका हमारा सबका क्या रोल है इस पृथ्वी पर? जितना कुछ हम कर सके, जितना कर सके, एक व्यक्ति को भी हम डिप्रेशन से बाहर निकाल ले, बहुत हो गया। एक को तो निकाला, वो किसी और को निकाल देगा। एक व्यक्ति को हमने नशा से मुक्त कर दिया। आज आप देखो, मैं घुमा हूं, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हुआ लड़का नशे का शिकार, विचित्र प्रकार की गोलियां खा रहा है, विचित्र प्रकार की गोलियां, और इसका प्रचार आप देखो, इंटरनल प्रचार, और माँ बाप की आप दशा देखो, चरण पकड़ के रोते हैं, महाराज कुछ करो, कुछ करो, मेरे बेटे को इसमें से बाहर निकालो। और लड़के की आप दशा देखो, एक नहीं। जब आप इसलिए मैं कहता हूं, आप जहां हो, विश्वविद्यालय को ठीक से समझना, इसका संबंध हर एक इंसान से। आप मेरे काम करने की रीत मात्र समझ लो। आप जहां पर हो, आपको अच्छा लगता है, दिव्य में 4 रूप में आपको अभी मिलूंगा, 4, दिव्यवाणी, या प्रातः काल में ज्योतिर्मय पथ पर आपको चलाने ले जाना, या बांसुरी के माध्यम से, या नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया के माध्यम से मिलूंगा ही मिलूंगा। ये मेरा एक्स्ट्रा टाइम पृथ्वी पर, मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ समझा रहा हूं। आप जहां पर भी हो, अगर मैं आपको यहां से वापस भेज रहा हूं, उसका अर्थ मेरी कोई दुश्मनी नहीं आपसे। मैं आपकी समझ को और निखारना चाहता हूं, और निखरती ही जानी चाहिए आपकी समझ। सब तेज प्राप्त होना शुरू हो गया, आपकी यात्रा शुरू हो गई ऊर्ध्वगामी। जिसका रस ध्यान में शुरू हुआ, आप समझ सकते हो, अर्थात जीवन को समझना। ध्यान कला है। किसकी कला? वर्तमान को साधने की। मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, परमात्मा कहो, परम अस्तित्व कहो, परम शक्ति कहो, इस जगत के जीवन के सारे रहस्यों का संबंध वर्तमान से, ठीक से समझना। सारे के सारे रहस्य वर्तमान के साथ, इस स्थान को पूरा समझना। यह स्थान है वर्तमान को साधने की कला का स्थान, जिसे मैं कहता हूं दिव्य कला, डिवाइन आर्ट का अर्थ समझना। ये खाली संगीत, गीत, चित्र, शिल्प इसके साथ संबंधित नहीं। ये करते हुए और ये करने का प्रयोजन इतना ही है, आपकी मन की शक्ति को विधायत्मक शक्ति में रूपांतरित कर देना, वर्तमान को साधना। दिव्यवाणी किस लिए? चलो, दिव्यवाणी कभी भूतकाल में प्रकट होती है या भविष्य में प्रकट होती है। मेरा एक एक शब्द प्रकट हो रहा है, एक एक वाक्य प्रकट हो रहा है, आपके कानों के माध्यम से वो आपके अंतर जगत में जाता है और 2 विचार के बीच जगह कर देता है, आपके बीच समझ बढ़ जाती है। देखना, देखते जाओ। अगर आप कर सकते हो तो मैं आपको छोटा सा प्रयोग बताऊंगा। जब तक मेरी दिव्यवाणी चल रही है, आप सुनते जाओ और देखते जाओ कि आपकी समझ बढ़ रही है कि घट रही है। आपके जीवन
कि गति ऊर्ध्वगामी दिशा में बढ़ रही है या घट रही, आप स्वयं अनुभव करो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इसका विज्ञान बताता हूं, क्योंकि ये प्रातः काल में प्रकट होती है, दिव्यवाणी संध्या में नहीं प्रकट हो सकती। एक प्रकार का प्रभात का टॉनिक जो आपकी आत्मिक शक्ति को जगाता है। दिव्यवाणी का उद्देश्य आत्मिक शक्ति को जगाना, अर्थात आत्मिक शक्ति का जागना शब्द है, उसके साथ ही जुड़ता है मुक्ति, उसके साथ ही मोक्ष, उसके साथ ही जुड़ती है समाधि। ये कोई भविष्य की बात नहीं है, भविष्य है वो भी वर्तमान में समाविष्ट, भूतकाल है वो भी वर्तमान में समाविष्ट। आप वर्तमान की शक्ति को पहचानना शुरू करो। वर्तमान मैं हमेशा भार दूंगा, वर्तमान कारण है। कल जो बोया आज हमने पाया। अगर आपको कंटक लग रहे हैं तो किसी को दोष मत देना, आपने ही बोए हैं कंटक तो लगेंगे। आपने ही अपने बगीचे में कंटक बो दिए तो कंटक लगेंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं। मैंने हर एक व्यक्ति के साथ पूरा मार्गदर्शन, जो आज बोएंगे कल हम पाएंगे। कल बोया आज पाया, आज जो बोएंगे कल पाएंगे। ज्ञान, समझ, विवेक एक ही स्थिति के नाम। जो जीवन हमने जी ही लिया, अनुभव कर ही लिया, वो जीवन लौटेगा नहीं। परमात्मा, परम शक्ति कहो, परम अस्तित्व कहो, आप देखते जाओ। मैं आपको आंख दे रहा हूं, दृष्टि दे रहा हूं, प्रतिपल नया जीवन, प्रतिपल। अब ठीक से समझो, हर एक सांस नई, हर एक सांस हम सबको नई ताजे विकास मान, हर सांस। और सांस केवल ऑक्सीजन नहीं, आप समझते जाओ अपने को, पता चलेगा कि सांस के साथ क्या क्या जुड़ा है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है। कुछ दृष्टि में आपको देता हूं। देखो, इस पृथ्वी पर मनुष्य होना यात्रा है, जो मैं आपको समझा रहा हूं, मन की यात्रा, इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा। और वो भी कब तक है? जब तक आपके भीतर आत्मा प्रकट नहीं हुई, आत्मिक शक्ति ठीक से प्रकट नहीं हुई। आत्मा का अर्थ है अवकाश। अवकाश को कुछ भी पाना नहीं है, ना अवकाश को कुछ खोने का डर है। आप प्रबुद्ध व्यक्तियों से मिलना कि उसकी इच्छा क्या है, बांटना। जो मैंने जान लिया बांट लिया, निर्भर ये जाना आपको दे दिया, आप करो अब काम। लेकिन ये पूरा नहीं होता। जैसा बांटा और नया आ जाता है, फिर बांटा फिर नया आ जाता है। आत्मा स्वयं में तृप्त, उसे कुछ चाहिए नहीं। जब तक आप अपनी आत्मा से परिचित नहीं हो तब तक ही समस्या है, तब तक ही अधूरास है। जीवन में कुछ चाहिए, भीतर खाली खालीपन लगता है, खाली खालीपन कि कहीं कुछ कमी लग रही है, कहीं कुछ कमी लग रही आत्मा की। मैं आपको बता दूं, जो कमी लग रही है आत्मा की, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, स्वयं में तृप्त। और जब चाहना ही न रही तो डर किसका? कुछ पाने की जब चाहना ही न रही तो खोने का डर क्या? आत्मा, आत्मा की शक्ति, स्वयं में तृप्त। पूरा आप बाहर का विस्तार देखो, पूरा बाहर का विस्तार। ये जो विस्तार है, अवकाश है, जल कमल। आप दुखी हो, सुखी हो, इस अवकाश को इसके साथ लेना नहीं, लेना देना नहीं। लेकिन इसके साथ जुड़ती है देव योनि। आप सब देव योनि के जीव हो। जब तक आप अपनी आत्मा को जान न लो, जो हेल्पिंग एजेंट है, हेल्पिंग एजेंट, ये भी इस अवकाश में, लेकिन अवकाश को इसके साथ कुछ लेना नहीं देना। इसमें पिशाची तरंगे भी। जैसा आप क्रोध आया, आपके भीतर क्रोध आया, पिशाची तरंगे आपको पकड़ लेगी। एक छोटी सी चोरी का भाव आपके भीतर आया, 5 रुपये की एक नोट पड़ी है, आपको लगता है ये तो किसी को, कोई है नहीं जिसको ये दे सके 5 रुपया की नोट। लेकिन मन की चालबाजी समझना,
जैसे आपके भीतर जिस प्रकार का भाव वृत्ति जागी, उस तरह की तरंगे है हमारे आसपास, वो पकड़ लेगी। आपके शरीर का उपयोग हो रहा है जब तक आप पूरा नहीं समझ सकते, लेकिन कोई चिंता की जरूरत नहीं। मैं आपके साथ ही, प्रतिपल आपके साथ। जैसे छोटा बच्चा नहीं कहता कि आप मेरे साथ रहना माँ बाप को, लेकिन माँ बाप कैसा संभालते हैं और कैसी व्यवस्था। जैसे आप ज्ञान समझ विवेक प्राप्त करते हो, इसके साथ अपने आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ये सारी स्वयंगत व्यवस्था, आप देखो तो सही, पूरी सृष्टि का संचालन किस तरह से है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य की यात्रा होती है, मन से यात्रा होती है, फिर उसमें से मुक्ति हो जाती है, जिसे हम कहते हैं, नाम देते हैं प्रबुद्ध पुरुष, शिवत्व, अमृतत्व, अरिहंत अवस्था नाम देते हैं। अब समझना, इस पृथ्वी पर समाधिस्थ अवस्था अंतिम है। इस पृथ्वी पर जिसे हम कहें ज्योतिर्मय अवस्था कहो, प्रबुद्ध अवस्था को, जो नाम दो, जिसने समाधि को अनुभव कर लिया, प्राप्त कर लिया, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, पहचान लिया, उसका प्रकाश प्राप्त कर लिया, ये इस पृथ्वी की अंतिम अवस्था। लेकिन ज्योतिर्मय जगत का प्रारंभ तुम देखो। मानना नहीं, अपने अनुभव के बिना कुछ भी नहीं मानना। आज नहीं कल तुम्हें पता चलना शुरू हो जाएगा। मैं किस लिए ये बात कह रहा हूं? यहां से हमारे जीवन का संचालन शुरू होता है अपने आप। जैसा आप देखना, जो भी ज्ञान प्राप्त करेगा, बांटने का भाव कहां से आया? उससे बांटना है ऐसा भाव मैं आपको पूछता हूं, आया कहां से? क्योंकि उसके साथ आपका हृदय चक्र भी इतना ही प्रज्वलित हो जाता है। मैं सारी प्रक्रिया करवा रहा हूं कि आप वर्तुलाकार घूमो, इसलिए आप नहीं जानते आपकी प्रेम की शक्ति उतनी ही, जैसे जैसे आपकी आत्मिक शक्ति विकासमान होती है, आपकी प्रेम की शक्ति भी उसके साथ साथ विकासमान होती है। प्रेम की शक्ति, पहले प्रेम, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, शर्ती प्रेम रहता है। ये मेरी माँ है इसलिए प्रेम, बेटा है इसलिए प्रेम, बेटी है इसलिए प्रेम, मेरा शिष्य है इसलिए प्रेम। लेकिन फिर प्रेम विकासमान होता है, इसके साथ जुड़ता है, कोई शर्त नहीं, अनकंडीशनल लव। अगर मैं अनुज को कहूं कि 4 केला भी तू मेरे चरण में नहीं रख सकता है, अगर उसने नहीं रखा तो भी मेरा उतना ही प्रेम, लेकिन ये मैं जाहिर नहीं करता, नहीं तो वो रखेगा नहीं। क्या गुरुजी का प्रेम तो वहीं रहेगा, 4 केला रखो कि ना, तो इतने जो सारे पैसे बचेंगे, विमल के लिए भी पैसे चाहिए। और दिल्ली की शराब, एक ग्रेट शराब मैं आपको कहता हूं, अगर आपको शराब का शौक है, आप पूछ लेना अनुज को कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि सब वीआईपी लोग, और जहां वीआईपी लोग रहते हैं वहां एक ग्रेट शराब आपको मिल जाएगी, लेटेस्ट शराब। इसके नाम भी अभी हमें पता नहीं कि कौन सी शराब है, लेकिन उधर मिल जाएगी। अब 4 केले के जो पैसे बचेंगे तो इसका उपयोग इसमें भी होगा। लेकिन मैं अनुज को नमस्कार करूंगा, मैं आज उसे नमस्कार भी करूंगा, क्योंकि वो भागा नहीं, वो बच्चा भी नहीं, उसने टूटने दिया, अपना अहंकार टूटने दिया। अब और आगे मांग करूंगा, जितना भी वो द्रव्य लेकर आया है, जैसे कि अंगूठी बनानी है, ऐसा वो कहता है कि मेरे पास था, सब यहाँ अर्पण करना है। जाने से पहले एक काम और दे रहा हूं, जब तक वो यहाँ रहे, 5 तारीख तक अलाउड इस यूनिवर्सिटी में रहना। और आगे उसे पता चलेगा कि क्यों मुझे 5 तारीख तक उसने रोक लिया, मैंने रोक लिया। मैं उसको काम देता हूं, बूट चंपल जो है वो ठीक से स्वच्छ करके रखना। रोज प्रातः काल में जब समय मिले, एक काम ये करना है, जितना हो सके झाड़ू पोछा करना है, जितना हो सके बैठ के। 2 झाड़ू लगा सको ऐसे तो वो भी लगाना है बैठ के। अब पहले मेरा प्रयोग पूरा समझ लेना।
और 5वीं तारीख को जब छोड़ने का समय आए, आप सब शिष्यों के आगे बता देना। अब तो YouTube है, Facebook है, आप आराम से मेरे खिलाफ लिख सकते हो कि इस गुरु से बचना, ये ढोंगी है, नकली है, लिख देना, प्रचार हो जाएगा मेरा। इस प्रचार से बहुत से शिष्य आ जाएंगे कि चलो हम देख के तो आएंगे ढोंगी गुरु होता कैसा है, उसका भी दर्शन करना है ना, वो भी मजा में लाएगा आपको। ढोंगी गुरु भी 1 2 3 4 ऑल इंडिया फ्री। कैसा सूत्र देखो, 1 2 3 4 ऑल इंडिया फ्री, देवेंद्र सिंह। तो वो तो आएगा ही आएगा कि नकली गुरु होता कैसा है। समझ, जीवन जीने की समझ, सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसना हंसाना आपको लाइट कर देगा। आत्मिक शक्ति, जैसे जैसे आपकी शक्ति ऊपर उठती है, ऊपर उठती है। कब आपकी शक्ति ऊपर उठ सकती है? चलो मैं आपको प्रश्न पूछूं, जवाब मैं ही दूंगा, बोलने का शौक है, जवाब मैं ही दूंगा। जैसे आपकी शक्ति कब ऊपर उठती है? जब हल्की फुल्की होती है। देखो बर्फ ऊपर नहीं उठ सकता, पानी बहता है लेकिन ऊपर नहीं उठ सकता। ऊपर कौन उठ जाती है? भाप उठ जाती है, क्योंकि वो हल्की फुल्की हो गई। जब आपकी शक्ति हल्की फुल्की हो जाती है, अपने आप ऊपर उठना शुरू हो जाती है, त्रिनेत्र की ओर, अपने आप भीतर अवकाश फील करते हो कि हाँ और कुछ हल्कापन लग रहा है, आपका अहंकार विलीन होने लगा, अहंकार विलीन। और जैसे जैसे आपका अहंकार और अज्ञान अलग नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि जगत के 3 महान असत्य, शरीर, उसके साथ जुड़ा हुआ मन, उसके साथ जुड़ा हुआ भाव, मूड, कायम नहीं। आपने थोड़ी राह देखी, गुस्सा चला जाएगा। आपने थोड़ी राह देखी, काम वासना की इच्छा चली जाएगी। आपने थोड़ी राह देखी, भोजन की इच्छा समाप्त हो जाएगी, खींचेगी नहीं। करके देखो, प्रयोग का क्षेत्र ही है, ये प्रयोग का क्षेत्र। और आपकी सबकी मदद से अभी मैं इसे ऊपर उठाना चाहता हूं, अभी और ऊपर। हम कहां तक पहुंचा सकते हैं पवित्र क्षेत्र को? मैं आपको समझ दे रहा हूं। और इस विश्वविद्यालय का संबंध, चाहे वो इसे मानता हो न मानता हो, लेकिन मेरी ओर से पूरे विश्व के साथ, हर इंसान के साथ, हर इंसान, सबको मदद की जरूरत है। आज नहीं तो कल आप समझोगे स्थान को, मेरे काम को। मेरा काम एक बता दूं, सब गुरुओं के मार्गदर्शन को जोड़ देना, क्योंकि जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि हाँ ये विधि में मुझे ये काम आ सकता है। जैसे जैसे आपके भीतर की समझ बढ़ती जाएगी, इस पृथ्वी पर आप देखो क्या क्या काम हुआ है, क्या काम, कितना काम हुआ होगा कि जिस पर, जहां पर अब आपके लिए तो यूज्ड टू हो गया कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, लेकिन जिसने ये श्लोक प्रकट किया होगा, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो, मैं ऐसे ही कहा गया, ये ऐसे ही कहा। चलो आप मुझे आके, मैं आपको मेरा अनुभव कहता हूं। जैसे कोई आके मुझे हार पहनाता है, कोई भी गुरु, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी गुरु को आप हार पहनाते हो, आपको पता है ये प्रक्रिया क्या है? गुरु को हार पहनाने की प्रक्रिया है क्या? फूलों का हार गुरु को पहनाने की जो प्रक्रिया है, गुरु कोई व्यक्ति है? मैं आपको पूछता हूं, जब आपकी इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा समाप्त हो जाती है, व्यक्तित्व भी जाता है। व्यक्तित्व तभी तक है जब तक आपके भीतर इच्छा है, अपेक्षा है, आकांक्षा है, विचार है, कल्पना है, स्वप्न है, फिर वो भी विलीन हो जाता है। गुरु अवस्था है, गुरु अवस्था। ये कोई व्यक्ति नहीं। जो हार पहनाया जाता है किसी व्यक्ति को नहीं पहनाया जाता, ये स्थिति को पहनाया जाता है, स्थिति को, कि हम भी ऐसी स्थिति प्राप्त करें, हम भी ज्योतिर्मय अवस्था प्राप्त करें, हम भी समाधि अवस्था प्राप्त करें, बुद्धत्व को प्राप्त करें, शिवत्व को प्राप्त करें, अमरत्व को प्राप्त करें, अरिहंत अवस्था प्राप्त करें, निर्विकल्प समाधि अवस्था प्राप्त करें, जिसे जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, अर्थात निर्विकल्प समाधि अवस्था प्राप्त करें, पद्मनाभ अवस्था प्राप्त करें। विष्णु भगवान बस नाभि खिल गई, पूरी नाभि प्रज्वलित, सोए अपनी सैया में,
उसने नाम दिया पद्मनाभ अवस्था, शिव ने नाम दिया महामृत्यु। मन समाप्त, शरीर समाप्त होने से पहले मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं मन की समाप्ति की ओर। जो मैं आपको कहता हूं कि ये मेरा पृथ्वी पर एक्स्ट्रा टाइम है, कुछ कारण है। आप देखना जगत में रिटायरमेंट में भी लोग रिटायर नहीं हो रहे हैं, अभी खोज रहे हैं। इतना काम आपने किया, अभी भी आपको निरर्थकता पता न चली, अभी आप कोई गुरु के आगे नहीं पहुंचे, ना कोई ध्यान में आपको रस हुआ, ना भक्ति में आपका रस हुआ, अभी भी आप बाहर का काम कि कुछ रुपये आ जाए, कुछ रुपया करोगे क्या? मैं आपको पूछता हूं, आप ठीक से देखना अपनी संपदा और आपके पास का जो रुपया है वो किस दिशा में जा रहा है, उसका उपयोग क्या? उपयोग आप जो संपत्ति इकट्ठी करते जा रहे हो, आपको पता है क्या हो रहा है? आपके भय को आप पुष्ट कर रहे हो। मैं आपको आदर्श जीवन से परिचित करना चाहता हूं कि भय समाप्त हो जाना चाहिए। भय, चिंता, मैं आपके साथ, आपके समक्ष, कि हमारे शरीर समाप्ति से पहले अब ये भय नहीं चाहिए, आगे के लिए चिंता भी नहीं चाहिए। ऐसा जीवन हम नहीं जी सकते। आपकी समझ के लिए ये प्रश्न, मैं नहीं कहता हूं कि आप सब मांग लेना मुझे, कभी भी नहीं कहूंगा, कभी भी नहीं। मैं हसमुख को रोकूंगा नहीं, आज अभी वो भाग जाना चाहता है भाग जाए, मैं दौड़ूंगा नहीं, अब तो मैं दौड़ सकता भी नहीं। अगर यहाँ शेर आए तो आप सब उठ के चले जाओगे, मैं यहाँ ही बैठ रहूंगा और वो मुझे खा जाएगा, तो फिर तुम्हारी खोपड़ी कोई खाएगा नहीं, क्योंकि तो मैं दौड़ तो सकता नहीं, घुटने समाप्त हो गए। समझ, जीवन जीने की समझ। आप संतुष्ट, आपको संतोषजनक लगता है जो मनुष्य इस पृथ्वी पर जीवन जी रहा है? आप मनुष्य का अंत देखो, ठीक से मुझे समझना, ठीक से। इसके लिए जो मैंने व्यथा अनुभव की है, कर रहा हूं, वो आपके आगे खोल रहा हूं कि आपका अंत तो देखो। अंत यहां दौड़े, वहां दौड़े, डरे डरे, हार्ट अटैक आया, इसमें कुछ हो गया, किडनी फेल हो गई, यहां वहां, और सब कुछ करते भी कुछ नहीं। यमराज जीत गए और मेरा टारगेट है यमराज जीतना नहीं चाहिए, मैंने वो प्राप्त कर ली थी। ठीक से समझना मुझे, यमराज तब तक ही जीत सकता है, समझना, जब तक मेरे भीतर इच्छा, अपेक्षा और आकांक्षा है। अभी कुछ मुझे करना है और यमराज आ गया तो मैं उससे कहूंगा अभी मेरा ये बाकी, रो दो चलेगी, रो दो। आप ठीक से देखना, आपने इस जीवन में कितने मृत्यु देखे, ठीक से मुझे सुनना, ठीक से। पहला प्रश्न है, आपने इस जीवन में कितने मृत्यु देखे और मृत्यु से आपने क्या समझ पाई? चलो, मृत्यु हो गई, उसे हमने गाड़ दिया या जला दिया, जो विधि थी पूरी हो गई। फिर वही जमीन इकट्ठी करना, रुपये इकट्ठे करना, बैंक बैलेंस बढ़ाना, और आखिर में यमराज की जीत। यमराज की जीत, यमराज मनुष्य के आगे इसलिए जीत रहा है कि तुम ठीक से जीवन नहीं जी रहे हो। ठीक से आज के दिन को, मैं ऐसा कहूंगा, आज के दिन को परिपूर्णता के साथ जीना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कहूंगा, आप चिंता नहीं करना, क्योंकि मुझे बोलने का इतना शौक है, इतना। मैं राह देखता हूं, चलो आज की दिव्यवाणी, अब तो मेरे गला काम नहीं कर रहा, इसलिए दिव्यवाणी समाप्त। ये आपका नसीब है, आपका नसीब क्या, मेरा गला ही काम नहीं कर रहा। मैं आपको परिचित करना चाहता हूं आज के दिन को परिपूर्णता के साथ जीना। इसका अर्थ इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा को समझना। मैं नहीं कहता सप्रेस करो, लेकिन समझना, उसे देखना। किस तरह से? जैसे समझ लो अभी मुझे प्यास लगी पानी की, जरूर पीऊं, पिए पानी, हम पिए पानी, लेकिन प्यास की संवेदना को जानो कि प्यास की संवेदना है क्या। मुझे भूख लगी, जरूर खाओ। मुझे आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई,
देखो मावजी दादा आज 115 साल पूरे कर रहे हैं इस पृथ्वी पर इसका शरीर, और मावजी दादा के आज आगे इस जगत का कोई युवान उसकी शक्ति के आगे काम नहीं कर सकता, फीका पड़ जाएगा, इतना सामर्थ्य। सुबह शाम काम में लगे हुए, तो क्या आप उसामा को कम मान रहे हैं? उसामा ने 150 साल पूरे कर रहे हैं उसामा। आप उसकी स्फूर्ति देखो, इसके आगे कोई लेटेस्ट लड़कियों का काम नहीं, कोई लड़कियों का तो काम ही नहीं, सारी सुन फिगर, जीरो फिगर, कुछ खाती ही नहीं, कुछ खाती ही नहीं, जीरो फिगर। नहीं तो पेंसिल ही पहन ही ना सको, कैटवॉक हो नहीं सकता। देखो यहाँ बैठे बैठे मैं कितना जान रहा हूँ, मैं जंगल में बैठा हूँ, कैटवॉक तो लड़कियां कर रही है न्यूयॉर्क में, तो भी मुझे पता है कि कैटवॉक में शून्य फिगर चाहिए, जीरो फिगर, कुछ खाती ही नहीं। उसामा के आगे वो जीत नहीं सकती, और दोनों का नाम है गिनीज बुक में, दोनों का, मावजी का भी। मावजी जब खिला है, अब मैं रोज प्रचार कर रहा हूँ वेनिला आइसक्रीम का, लेकिन अभी तक मिला नहीं। इच्छा मेरी, हमारी सबकी, आज के दिन को परिपूर्णता के साथ जीना, अर्थात आज के दिन की इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा, हर भाव को जीना है, हर भाव को। क्रोध को समझना है, घृणा को, ईर्ष्या को, तिरस्कार को, नफरत को, अच्छा लगना, अच्छा न लगना, दोनों से परिचित कि है क्या, ये है क्या, अच्छा न लगना वो है क्या, अच्छा लगना वो क्या है, प्रेम उसे भी जानना है, अनुभूति करना है, खोना नहीं है, एक भी क्षण खोनी नहीं है। और आपकी परीक्षा अपने आप, रात की निद्रा, रात की निद्रा आपकी कैसी उतरती है, किस तरह के स्वप्न आ रहे हैं, किस तरह के भाव जग रहे हैं निद्रा में, आपको पता चल जाएगा कि अभी मेरी चेतना कहां पर अटकी हुई है। अभ्यास, कोई बड़ी बात नहीं। निद्रा और मृत्यु दोनों का गहरा संबंध। जिस दिन आपने निद्रा पार की, उस दिन ही आपने मृत्यु को पार कर लिया। इस जगत में रहस्य को समझना, मैं समझाता जा रहा हूं, आज इतना ही बताऊंगा। निद्रा और मृत्यु का संबंध, जिस दिन आपने इस जगत में निद्रा पार की, निद्रा पार करने का अर्थ अनिद्रा नहीं, अनिद्रा नहीं, इंसोम्निया नहीं कि नींद आ ही नहीं रही है, तड़प रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं। जो इतने ड्रग्स है पृथ्वी पर, सारे जो नींद की गोलियां हैं, ये सब कुछ इसलिए है कि रिलैक्स हो जाए, माइंड रिलैक्स हो जाए। लेकिन निद्रा को समझना है, जितनी शरीर के लिए जरूरी है उतनी निद्रा में उतरना ही है। शरीर स्वस्थ चाहिए, आत्मा को समझने के लिए शरीर स्वस्थ चाहिए, और हर हाल को समझना है, हर हाल, जो कुछ भी घट रहा है हमारे साथ, जो कुछ भी घट रहा है, जो परिस्थिति है, जो परिस्थिति है, जैसी परिस्थिति है, कोई जल्दबाजी न करना। आपने एक परिस्थिति में से भागना शुरू किया, मैं पूरी आपको व्यवस्था बताऊंगा, इस तरह से इस जगत की व्यवस्था है, आप दूसरी जगह फंस जाओगे। इस पे कोई जल्दबाजी नहीं करना, मेरा साथ आपके साथ। आप अपनी परिस्थिति को पूरी समझना, अपने जीवन के प्रश्न को पूरा समझने का प्रयत्न करना कि ये प्रश्न क्यों आ रहा है, मेरी कहीं भूल हो रही है, मेरी कहीं भूल। पहले आप अपनी भूल को खोजने का प्रयत्न करना। मैं आध्यात्मिक विज्ञान से आपको परिचित करना चाह रहा हूं। तो मैंने आपको आज का होमवर्क दे दिया, ठीक है बच्चों? तो आज, और ये भी आपको बता दूं कि आज के दिन की कुछ कसौटियां, देखो कैसा जगत है, परमात्मा का खेल करने का आप उसका अंदाज तो देखो, वो हमारे सबकी कसौटी लेगा। देखना आप, आज के दिन की कुछ कसौटियां हमारे लिए सुनिश्चित है, उससे भागना नहीं। और जब तक हम जीवन की कसौटियां हंसते, नाचते, गाते उसे पार नहीं कर सकते, तब तक वो हमारी कसौटियां लेता ही रहेगा। हमें उसको हराना है, सब मिलकर परमात्मा को भी हराना है जो ऐसी कसौटियां हमारी ले रहा है, और यमराज को तो खास। मैं तैयार कर रहा हूं मेरा वृंद इस पृथ्वी पर।
और यमराज को हराने के लिए इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा से ऊपर उठ जाना, इच्छा को जानना है। इच्छा को मैंने पूरा पूरा आपको बता रहा हूं जो मैंने मेरे भीतर जाना। और आज का ये पवित्र, सुनना मुझे ठीक से, पवित्र, स्वर्णिम, सुगंधित दिन, परमात्मा की कहो, परम शक्ति की कहो, परम अस्तित्व की कहो, महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट विभु कोई हो ही नहीं सकती। और वो भी बिना कहे, बिना मांगे, बेशक फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर सुदर्शन मामा हमारे सबके हाथों में, जो किसी भी तरह से अब हमें खोना नहीं है। ठीक से हम सब स्मरण रखें, आज का ये पवित्र, स्वर्णिम, सुगंधित दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र, स्वर्णिम, सुगंधित दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकालिक की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।